धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। पुष्पं शरण्यं त्वमेवं प्रभु, शरण्यं त्वमेवं, शरण्यं त्वमेवं। मम अश्रुवर्गं पुष्पं प्रसूनं, देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेवं। जीवो सदा पूर्णमदैव रूपं, जीवो सदा पूर्णमदैव रूपं। गुरुर्वे शरण्यं, गुरुर्वे शरण्यं, गुरुर्वे शरण्यं, गुरुर्वे शरण्यं। आवाहयामि, 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 आवाहयामि। त्वं ज्ञातरूपं, ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं। मम देहरूपं मम प्राणरूपं। त्वं ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं। मम देहरूपं मम प्राणरूपं। पूर्णत्वदेवं मम प्राणरूपं। त्वमेवं शरण्यं, त्वमेवं शरण्यम्। आवाहयामि, 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 आवाहयामि।
प्रेम से बोलते हैं जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। मैं नम्रता कमलनी आप सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करती हूँ और निखिल जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। आप सबका एक बार फिर हृदय से आवाहन करती हूँ अपने प्रभु की ओर चलने के लिए। जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य, जीवन का सत्य जो सच में है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। आज जिसका जन्म मना रहे हो, आपके बीच में होते हुए भी नहीं है, निखिल स्वरूप की बात करें तो आज उनका जन्म दिवस है। न नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः न नैनम क्लेदन्तापो न नैनम शोष्यते मारुतः। जिसे किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो कभी भी किसी भी तरह से समाप्त नहीं होता है, आज उसका जन्म है। शरीर का एक स्वभाव है जो समय विशेष में आपसे छूट ही जाता है। शरीर से मन, प्राण और आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा कराने की पूर्णतः कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि आज जन्म का समय है। आपका भी जन्म हो सकता है उसके जन्म दिवस पे, इसलिए आपके शरीर से होते हुए मन और प्राण, फिर आत्मा और अंतिम सत्य जो है जीवन का परम सत्य, जिससे शुरुआत होती है तुम्हारी जिंदगी की और जिसमें समाहित होने के बाद ही जीवन का अंत हो जाता है, उस तक की यात्रा कराने की पूर्णतः कोशिश करूंगी। सच कहूं तो मैं यात्रा आपकी करा नहीं सकती हूं बिना उसके, पर वो मेरे साथ है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं आपको कि मैं उसकी यात्रा, शरीर को कुछ समय के लिए यदि ध्यान दें तो आज के मनुष्य का जो जीवन है, जो केंद्र बन गया है, वो सिर्फ शरीर के ही पोषण में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। तन की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं तो मन की ओर अग्रसर होते हैं कि मेरा मन क्या क्या करता है, मेरा मन क्या चाहता है, तो मन की आवश्यकता की पूर्ति में लग जाते हैं। कुछ तन पूरा हुआ, कुछ मन पूरा हुआ। मन तो कभी पूरा होता नहीं है। मन की एक ऐसी स्थिति है जो पूरा होते हुए भी अधूरा रह जाता है। मन कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए मत सुनो मन की बात, हर पल आत्मा को रखो याद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़तम विषय है अध्यात्म। और यात्रा कहाँ तक की करनी है? अंतिम सत्य परमात्मा की यात्रा करनी है। इसलिए संपूर्णता के साथ बाहर से कटते हुए स्व की यात्रा पे निकलने के लिए आपको अपने मन को रोकना है। मैंने कहा कि मन कभी पूर्ण नहीं होता है, और फिर भी विषम स्थितियों में मन को पूरा करना है। कैसे होगा? मन कभी पूरा नहीं होता, पूरा करना है। कैसे होगा? चिंतन है। जैसे जैसे आत्मा की ओर उठते चले जाओगे, शरीर से उठे मन की ओर आए, मन से उठे प्राण की ओर आए, आत्मा देखा नहीं किसी ने देखा नहीं, पर जो जो स्व में उतर गया उसने आत्मा और परमात्मा को एहसास किया होते हुए भी
नहीं लगता है, और नहीं होते हुए भी लगता है कि है, सब कुछ है, फिर भी उसकी याद आती है। सब हमारे पास है, फिर भी उसके लिए रोना आता है। सब हमारे पास है, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, क्यों भेज दिए। अभी जितने देर तक भजन चल रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, क्यों भेज दिए। नहीं रहना है, चलना है। अब जरा सोचो कि सब तो है, फिर किसकी याद आती है, मुझे किसकी याद आती है, किसके लिए रोना आता है, किसके लिए जाने का मन करता है, और कहाँ जाने का मन करता है। इसका अर्थ ये है कि इस जन्म, जीवन और मृत्यु के पार भी कुछ सत्य है, जिसे परमात्मा कहते हैं। ओम देव शांति शांति। परमात्म प्राप्ति 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 हरि हरि ओम। निखिल जन्मोत्सव सर्व विद्या साधना शिविर में इस संध्या बेला पर मैं दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होता हुआ निखिल अंश कमल श्वास आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करता हुआ कि हे भगवान, हे प्रभु, हे सदगुरुदेव निखिल, ये मेरे हृदय की प्रार्थना है कि आप उन शिष्यों में भी पूर्णता के साथ चैतन्य हों जो आपको निश्चल मन से प्यार करते हैं। ऐसा ही मैं अपने हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं और एक नवीन चिंतन आपके बीच
आपको अपनी स्मृति दिलाने के लिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म का हेतु क्या है जिसे आप हमेशा भूले रहते हो। और जीवन में जब कभी कोई सौभाग्य का क्षण आता है और जब आपके जीवन में यदि कोई गुरु मिल जाता है तो वह आपका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और आपको दीक्षा देता है। आपको प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, आप पर अपनी कारुणिक कृपा अपने एक एक रोमकूपों से बरसाता है। आपको उससे लगाव हो जाता है, आपको उससे प्रेम हो जाता है और फिर आप उसकी ओर चाहे नहीं चाहें अपने जीवन के अनन्य पलों में कुछ पल उसके लिए अवश्य निकालते हैं। यूं तो विधाता ने आपके जीवन के हर पलों को प्रेम से पूर्ण होने के लिए, उस अमृत रस से भर जाने के लिए, उस परम आनंद का रसास्वादन कर लेने के लिए आप में पूर्णता के साथ आप ही होकर आनंदित जीने के लिए आपका जन्म हुआ। लेकिन चूंकि जीव माया जनित है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे बोध नहीं है। वो जो देखता है सिर्फ उसी को सत्य मानने लगता है, जिसे हम संसार कहते हैं। और इस संसार की प्राप्ति के लिए वह जब से होश संभालता है तब से उसकी ही प्राप्ति के लिए अपना जीवन अज्ञानता में, अविद्या में समाप्त करता है। हमारा उपनिषद कहता है कि ये जो संसार है यह है नहीं, यह भासता है। इसकी आवश्यकता है सिर्फ इसलिए कि यह संसार साधन बने उस सार को, उस सत्य को, उस शिव को प्राप्ति के लिए। लेकिन संसार का सुख ऐसा है, आपके शब्दों में माया ऐसी है कि हम इसी को सत्य मानकर सुखी और दुखी होते हुए जीवन जीते हैं। हम धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। क्या गलत है? और अगर गलत है तो हम फिर क्यों इस गलती को दोहराते आ रहे हैं? ऐसा कहा साधु ने, तथाकथित साधुओं ने, संतों ने, तथाकथित जो साधु हैं नाम पर, जो संत हैं नाम पर, जो गुरु हैं नाम पर, कि माया है। जहां पे हमारा ऋषि कहता है, हमारा उपनिषद कहता है कि जहां पर माया
आवश्यक है जीवन के लिए, संसार आवश्यक है, संसाधन है जीवन के लिए, संपूर्ण नहीं। ऋषि ये कहता है कि साधन है, ये आवश्यक है, पर संपूर्ण नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप संपूर्ण नहीं हैं। इतने वर्षों के काल में हमने ये तो जान लिया है कि हम 25 साल, 30 साल, 40 साल के सफर में, यात्रा में, जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि अब हम चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा गुरु मिला है कि जो हमें दृष्टि दे सकता है। कि हम केवल संसार के लिए जो दौड़ रहे हैं, सिर्फ एक स्मृति में है हमारे कि ये मिल जाता, ये संग्रह हो जाता, इसकी प्राप्ति हो जाती तो मैं मेरा नाम कर लेता, मैं दिखा देता, मैं समझा देता, मैं बता देता। ये जो मैं है वो खड़ा रहता है। इस संसार की दौड़ में लगे हुए हर एक प्राणी में मैं खड़ा रहता है, और मैं के लिए ही वो दौड़ता है। अपने मैं की प्राप्ति गलत नहीं है, करो। ऋषि कहता है ये संसार की दौड़ तुम्हारी गलत नहीं है। गलत है क्या? कि तुमने सार को भुला दिया। ये बिल्कुल गलत होता है। संसार की दौड़ निहायत मूर्खता भरी सिद्ध होती है तब अंतिम क्षण में जीवन के, जब हम मृत्यु के कगार पर होते हैं, कि कुछ भी प्राप्त ना किया, कुछ भी प्राप्त ना हुआ। यह एक चिंतन कि सचमुच आपको कुछ भी प्राप्त नहीं है। और यह अंतिम क्षण में जो आज मैं आपको जगा रहा हूं कि आंखें खोलो, ये सिर्फ हमारे नेस है, हमारे साधन है, हमारी आवश्यकता है। ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। ये बात आप भूल जाते हैं। तो ऋषि कहता है ये अविद्या है। अविद्या, धन की याचना, धन की कामना, वैभव की कामना, इस संसार सागर में संसाधनों को संग्रह करने की, यानी जो भी हमारी इच्छा और आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, यह अविद्या है। हमने अभी तक जो भी प्राप्त किया है, अविद्या प्राप्त की है। इससे हमारे शरीर का पोषण हो सकता है, इससे हमारे मन का पोषण हो सकता है। और ऋषि कहता है अविद्यायाम मृत्यु। ये अविद्या मृत्यु है, अविद्या ही मृत्यु है। इससे आपको जीवन का वो आनंद जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको सुख प्राप्त हो सकता है, आपको दुख प्राप्त होगा, और आप जीवन में एक अभाव महसूस करेंगे, जीवन में कमी महसूस करेंगे, अपने अंदर आप कमजोर होंगे। और जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कमजोर होते जाएंगे। अंदर से, बाहर से शरीर ही कमजोर नहीं होता, आपका प्राण भी सूख रहा होता है। आप हर रोज मरते हैं, और जितना मरते हैं उतना आपको भूख लगती है। हर रोज मरते हैं हम, इसलिए तो खाते हैं। भोजन हमारा सिर्फ इसलिए है कि हम उतना मर गए थे, जिंदा रखना है। जितना अंदर मरे हैं, कुछ खाकर अंदर वो जो मरा है उसे जिंदा करेंगे, इसलिए भोजन करते हैं हम। और जितना जितना आदमी जितना खाता है, ज्यादा से ज्यादा खाने वाला, वो ज्यादा से ज्यादा मरने वाला आदमी है।
वो अंदर उतना मरता जाता है तो उतना ज्यादा खाता है, अन्नमय कोश उसका जागृत हो जाता है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।